असन्नेव स भवति असत् ब्रह्म इति वेद चेत् अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद सन्तम् एनं ततो विदुर् इति तस्य एष एव शारीरात्मा य पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उत विद्वान् अमुं लोकप्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान् अमुं लोकप्रेत्य कश्चित् समश्नुता अकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविश सच्च भवत् निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च अनिलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च अमृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते तदपि एष श्लोको भवति इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तरीयोपनिषदि द्वितीये ब्रह्मवल्ली अध्याये षष्ठो अनुवाकः असन्नेव स भवति असत् ब्रह्म इति वेद चेत् अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद सन्नेनं ततो विदुरिति तस्यैषः एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः उत्था विद्वान् लोकं प्रत्य कश्चन गच्छति अहो कश्चित् समश्नुताः सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश तदनुप्रविश्य तच्च निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यम् अमृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यम् इति आचक्षते अपि एषः श्लोको भवति इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तरीयोपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याये षष्ठो अनुवाकः। ये महत्वात है, इसको लाल करो। असन एव स भवति असत् ब्रह्म इति चेत् वेद अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद संतमेनं ततो विदुः। इतना लाल करो और कंठ करके रखो। जो ब्रह्म असत है, जो ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो मानता है अंधश्रद्धा वाले लोग, नास्तिक लोग, क्या है? असत ब्रह्म इति चेत वेद, ब्रह्म असत है, ब्रह्म है नहीं, ऐसा जो मानता है वो स्वतः असत होता है। असन एव स भवति, क्योंकि सबकी ब्रह्म यह सत्ता है। ब्रह्म को ही नहीं माना है, स्वयं को भी वो नकार रहा है, अपनी सत्ता भी वो नकार रहा है। और अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है ऐसा जो मानेगा, इति चेत वेद, ऐसा जो जानेगा, वो क्या है? संतम एनम ततो विदुः, उसको सद्रूप माना जाता है, संत माना जाता है, देव भक्त माना जाता है। उसको क्या किया जाता? संतम एनम ततो विदुः इति। बराबर। इसको देखो, असन एव, असन एव का अर्थ क्या? नमो रस्वादति नमो नित्यम से नुट हो गया। किसको? एव को। असन्नेव, असन एव का अर्थ क्या? अकसवर्ण दीर्घ वा असत सम एव, स्वल्प हो रहा। यथा असन, वो ब्रह्म को असन मान रहा है, तो वो स्वयं असन एव स भवति। क्या? असन, असन मतलब न पुरुषार्थ संबंधी
एवं स भवति, मतलब कोटक में अपुरुषार्थ अर्थ संबंधी, उससे पुरुषार्थ नहीं होता है ना। वो सब नास्तिक करके तुच्छ माना जाता है, नास्तिक 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 नास्तिक। न पुरुषार्थ संबंधी एवं स भवति अपुरुषार्थ संबंधी। को असो प्रश्न चिन्ह यो असत, असत का अर्थ क्या है? कोटक में अविद्यमान ब्रह्म इति वेद, वेद का अर्थ क्या है? बराबर विजानाति, चेत का अर्थ है यदि। उसके विपर्य में तद विपर्येण यत् सर्व विकल्प आस्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम अपि अस्ति तद ब्रह्म, ब्रह्म है इति वेद चेत् प्रश्न चिन्ह। इसके विपरीत यत् सर्व विकल्प आस्पदम, सब विकल्पों का जो विषय बनता है, सब प्रवृत्ति का जो बीज बनता है, स्वयं सर्व विशेष जिसमें है ही नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म वो सब विकल्प का अधिष्ठान बनता है, सब प्रवृत्ति का बीज बनता है। अस्ति तद ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इति वेद चेतन। कुतः पुनराशंका तत् न अस्तित्वे नास्तित्वे। प्रश्न चिन्ह, ब्रह्म नहीं है, ऐसे ब्रह्म के नास्तिक्य में शंका कहाँ है? किसको है? क्यों है ना? ब्रह्म नहीं है ऐसा कौन किसके लिए कहेगा? क्यों कहेगा? कारण क्या है? तो बोलते हैं व्यवहार अतितत्वं ब्रह्मणः कारणत्वात् ब्रह्मणः संसारस्य कारणत्वात् ब्रह्मणः। ब्रह्म क्या संसार का कारण है? व्यवहार अतितत्वं ब्रह्मणः, व्यवहार से क्या है? अतीत है। व्यवहार अतितत्वं ब्रह्मणः, व्यवहार से अतीत कौन है? ब्रह्म है। इसलिए शंका होती है, जिससे व्यवहार तुम कर सकते हो वो है ऐसा मान सकते हो, व्यवहार नहीं होता वो नहीं है ऐसा मान सकते हो। बुलाया तो आता है तो है, बुलाया तो नहीं आता है, कहाँ गया है मालूम नहीं, बोल के नहीं गया है तो फिर वो क्या हो गया? नहीं है। चाले हे शरीर कोणाचे असते, कोण बोलविते हरिविना। देव है ना। तद विपरीते व्यवहार अतीते व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण इति ब्रूम। व्यवहार जो जीव जो वस्तु व्यवहार का विषय होती है, का व्यवहार विषय ही वाचारंभण मात्रे, वाचका वाणी का आरंभ जिसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं, शब्द से कह सकते हैं, है ना, उसको वाचारंभण मात्रे उद्धरण चिन्ह। अस्तित्व भावता बुद्धि किसमें? व्यवहार के विषय में, जो वाणी का विषय होता है, ऐसे विषय में अस्तित्व की भावना करने वाली बुद्धि, जिसको नाम से पुकार सकते हैं, वही सत्ता है, वही अस्तित्व में, वही विद्यमान है। ऐसी जो बुद्धि होती है उसको क्या हो गया?
तद विपरीते, तद विपरीते मतलब अतिते ब्रह्मणी, ऊपर लिखो तद अतिते मतलब व्यवहार अतिते ब्रह्मणी नास्तित्व प्रतिपद्यते, ब्रह्म नहीं है, अंधश्रद्धा वाले करते हैं, प्रमाण नहीं है, शब्दादि प्रमाण नहीं है, तो ब्रह्म क्यों माने, नहीं मानेंगे आप, बराबर है। ब्रह्म तत् विपरीते, कौन व्यवहार से जो अतीत है उस ब्रह्म के विषय में नास्तित्वम अपि, वो ब्रह्म नहीं है ऐसा क्या कहते हैं, प्रतिपद्यते, ऐसा उसको ज्ञान भी हो रहा है। घट पट मठ ये व्यवहार के विषय है ना जी। क्या, घट पट मठ इत्यादि ये जो है ये व्यवहार के विषय हैं, विषयतया उपपन्न सन, क्या जो घटपट आदि वस्तु, टेबल, मोबाइल, घड़ा, ये सब वस्तु क्या है, व्यवहार के विषय होकर भी तद विपरीतो असन इति प्रसिद्धम, जो व्यवहार का विषय नहीं, गगन कुसुम शशशृंग गुरुम रोम वंद्यापुत्र, ये व्यवहार के विषय है क्या, नहीं है। व्यवहार होता है क्या, नहीं होता है, वो असन, बराबर है। ये लग गया क्या, लाल करो, व्यवहार विषय ही वाचारंभन मात्रे अस्तित्व भावता बुद्धि तद विपरीते व्यवहार अचिते नास्तित्वम अपि प्रतिपद्यते, नास्तित्व को भी है ही नहीं ब्रह्म। जैसे घटादि व्यवहार विषयतया उपपन्न है ना, वो मनुष्य तद विपरीतो असन इति प्रसिद्धम, घटादि को क्या है, व्यवहार के विषय नहीं होता है, वो असत इति प्रसिद्धम, एवं तत्सामान्यात् यह अपि स्यात्, इसके सामान्य से, तत्सामान्यात् उसके सामान्य से, यह अपि स्यात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका, क्या एवं तत्सामान्यात् यह अपि स्यात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका, है ना, एवं तत्सामान्यात् यह अपि स्यात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका, तस्मात् उच्यते, इसलिए कहा जाता है अस्ति ब्रह्म इति चेत् वेद किम पुनः स्यात् अस्तिति विजानता, प्रश्न चिन्ह, ब्रह्म है ऐसे जानने वाले के लिए क्या फायदा होगा, क्या उपयोग होगा, किम पुनः स्यात् अस्ति इति विजानत तत् आह संतम, संतम मतलब विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सत् आत्मा आपन्नम एनम एवं विदम विदुर ब्रह्म, उसको क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण, ब्रह्म स्वरूप से विद्यमान है, परमार्थ सत को प्राप्त हुआ है, क्या परमार्थ सत आपन्नम, क्या विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सत आपन्नम एनम एवं विदम विदुर ब्रह्म, क्या क्या आपन्नम एनम एवं विदम विदुर ब्रह्मवेद, तत् तस्मात्, तस्मात् मतलब ब्रह्म अस्तित्व वेदना सोम अन्येषाम, दूसरे के लिए ब्रह्मवत, ब्रह्म के तरह विज्ञेय भवति इत्यर्थ।
भाई देखो, जो कहेगा ये सारे बाजार में कि भाई देव है, देव है, देव है, ऐसा कहते रहेगा। देव नहीं वाले से झगड़ा करेगा, नहीं भाई देव है, देव है, तो सब लोग उसको भी देव मानेंगे ना। क्या जो देव है ऐसा कहता है, उसको सब लोग देव मान लेंगे, वो भी देव समान सत हो जाता है, क्योंकि वो देव का प्रचार कर रहा है। संत को संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सत्य के प्रचार करते हैं। क्या सत का क्या कहता है? महिमा मंडन करते हैं। कौन? संत। इसलिए उनको संत कहा जाता है। और जो देव को मानता नहीं, सद्वर्तन नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है? असंत कहा जाता है। क्या करते हैं? दुष्ट रहते, असंत रहते। बराबर है। चले तद विपरीत सन यो अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद स तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु, वो उस ब्रह्मपति को, हेतु को, सन्मार्गम, उस सन्मार्ग को, वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणम। सन्मार्गम क्या है? वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणम। क्या? वर्णाश्रमादि व्यवस्था लक्षणम श्रद्धानतया, श्रद्धान रूप से यथावत प्रतिपद्यते, जैसा है वैसा ही क्या करता है? प्रतिपद्यते। यस्मात् ततः तस्मात् संतम, संतम मतलब साधु मार्गस्थम, एनम विदुहु कौन साधव। क्या? संतम मतलब साधु मार्गस्थम, एनम विदुहु कौन साधव। साधव, साधु क्या करते हैं? ये साधु मार्ग से चलने वाला, ये भी साधु है। इसलिए सब लोगों ने क्या करना चाहिए? अस्ति इति एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष क्या है? इसलिए ब्रह्म है, ऐसा ही क्या करना चाहिए? मानना पड़ेगा। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है ना। जो ब्रह्म है ऐसा मानेगा, देव मानेगा, वो साधु, उसको साधु माना जाएगा। इसलिए दूसरे लोगों ने भी क्या करना चाहिए? देव है ऐसा ही मानना चाहिए। वाक्यार्थ। और तस्य, तस्य मतलब पूर्वस्य, पूर्वस्य मतलब विज्ञान में स एष, एष एव कौन? शारीर आत्मा आनंदमय कोश, शरीरे विज्ञानमय भव। क्या? शरीर में होने वाला, विज्ञानमय में होने वाला भव, शारीर आत्मा, वो सो प्रश्न चिन्ह। कौन? तो यो एष आनंदमय है ना। उसके विषय में शंका है। ये ऐसा आनंदमय तम प्रति नास्ति आशंका, नास्तिक नास्तित्व वो नहीं है। इसके विषय में आशंका है क्या? नहीं है। तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्व। पूर्ण विराम अपूर्ण सर्व विशेषात्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता स्वल्प विराम सर्व सामान्याच्च ब्रह्मणो पूर्ण विराम अपूर्ण सर्व विशेषत्वा, सारे विशेष को
कौन से वाक्य से हटाए हैं? नेति नेति ऊपर लिखो। अपोढ़ सर्व विशेषत्वात्, सर्व विशेषों से क्या किया होने से, सर्व विशेष जिससे हटा दिए हैं, तो ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। क्या अनुमान क्या है? ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। क्यों? प्रथम हेतु अपूर्ण सर्व विशेषत्वात्, एक वर्तुल करके लिखो। प्रथम हेतु युक्ता, और दूसरा हेतु बताएं सर्व सामान्याच ब्रह्मणो, दो वर्तुल करा द्वितीयो हेतु। अनुमान कैसा? ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। हाँ, अपूर्ण सर्व विशेषत्वात्, सर्व सामान्याच ब्रह्मणो, ब्रह्म सर्व सामान्य होने से, सब में होने से, उसके विषय में क्या होता है? नास्तित्व शंका होता है। सामने को वो विषय दिखाई देता है, उसके पीछे होने वाले सत्ता रूप ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। बराबर है? सामान्य रूपत्वाच, सामान्य होता है ना, सारे वस्तु में अग्नि होता है कि नहीं होता है? घिस के देखो, हाथ गर्म होता है तो फिर अग्नि हर में होता है ना? तो जो सामान्य रूप से होता है वो अभिव्यक्त नहीं है, और तुमने घर्षण किया तो अभिव्यक्त होता है ना? तो अग्नि दो रूप से होता है, अनभिव्यक्त और अभिव्यक्त। बराबर है ना? अभिव्यक्त हो गया तो समझ में आता है। ब्रह्म सत्ता रूप से सब में है, हर एक वस्तु के पीछे, तो समझ में नहीं आता है। मगर जीव रूप से मैं हूं ऐसा जो जानता है वो अभिव्यक्त रूप है, बुद्धि में अभिव्यक्त होता है कौन? ब्रह्म। तो अपूर्ण सर्व विशेषत्वात्, क्या? अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। क्या करना? सर्व विशेष हटाने के कारण अपूर्ण सर्व विशेषत्वात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता। ब्रह्म के नास्तित्व के प्रति आशंका क्या है? युक्त है। बराबर है? आज नास्तित्वं प्रति आशंका युक्ता सर्व सामान्याच ब्रह्मणो। ब्रह्म कैसा है? सर्व सामान्य। दो हेतु दिया, यस्मात् एवं तस्मात्। अथ मतलब इसके अनंतर, श्रोतुः मतलब शिष्यस्य, अनुप्रश्ना, अनुप्रश्ना मतलब आचार्य उक्ति अनु, ये क्या? एते प्रश्न अनुप्रश्न। बराबर है? हो गया ना? तो क्या क्या प्रश्न है? अथा तो अनुप्रश्ना उत विद्वान अमुम लोक प्रीत्य कश्चन गच्छति। एक, आओ विद्वान अमुम लोक प्रीत्य कश्चिन समश्नुता। बराबर है ना? ये दो प्रश्न। सामान्य में ब्रह्म आकाशादि कारणत्वात् विदुषो अविदुषश्च, विद्वान और अविद्वान के लिए क्या है? ब्रह्म सामान्य है। क्यों? आकाश आदि का कारण है, तो सबका कारण होने से सामान्य है। तस्मात् अविदुषो अपि ब्रह्म प्राप्तिर आशंक्यते। इसलिए क्या?
विद्वान हो अथवा अविद्वान, आकाश आदि का कारण होने से सबके प्रति ब्रह्म सामान्य हो, वो जाने न जाने, विद्वान हो अविद्वान हो, उसके प्रति ब्रह्म होता ही है, सामान्य रूप से ब्रह्म होता है। तस्मात् अविदिशोर अपि ब्रह्म प्राप्ति आशंक्यते, क्या इसलिए अविद्वान में भी ब्रह्म होगा ही ना, अविद्वान को भी ब्रह्म प्राप्ति होगा ना, ऐसी क्या कहती है आशंका की है। उत का अर्थ क्या है? है ना, उत का अर्थ क्या? कोटक में अपि, क्या उत है ना निपात, उसका अपि विद्वान अविद्वान अमुम लोकम, परमात्म अमुम लोकम मतलब कोटक में परमात्मन इत प्रेत्य कश्चन, चन शब्दो अप्यर्थे, चन का अर्थ है अपि, अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति, प्रश्न चिन्ह किम वा न गच्छति, प्रश्न चिन्ह। पहला प्रश्न क्या है? गच्छति। दूसरा प्रश्न क्या? अविद्वान अपि न गच्छति, क्या है? समझ में, प्रश्न का स्वरूप समझ में आया? क्या है? हाँ, उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कच्चन गच्छति, जाता है। आओ विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य, ये दूसरा विकल्प है ना। पहला प्रश्न क्या है? अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति, प्रश्न चिन्ह किम वा न गच्छति। अब दूसरा भी प्रश्न मानना चाहिए, कौन सा? विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चिन समश्नुता इति। क्यों? क्यों? अरे भाई वो अथा तो अनुप्रश्ना, लिखो वहां पर, ये मंत्र में लिखो, बहुवचन है, गोल करके लिखो बहुवचनम, इसलिए एक से अधिक प्रश्न होने चाहिए था, है ना। द्वितीयोपि प्रश्नो द्रष्टव्य, क्यों? उत्तर दिया अनुप्रश्ना बहुवचना। और दूसरा प्रश्न किसके प्रति? पूर्ण विराम करो। दूसरा प्रश्न किसके प्रति है? संप्रति अन्यो प्रश्नो, अन्य प्रश्न भी विद्वान के प्रति है, वो भी बहुत है। यदि अविद्वान सामान्यम कारणम अपि ब्रह्म न गच्छति, सामान्य कारण जो ब्रह्म है उसको अविद्वान न गच्छति, तो विद्वान भी क्यों जाएगा फिर? ब्रह्म अगमनम आशंक्यते, क्या अर्थ हो गया? अगर न जानने वाला अडानी अविद्वान ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता है ना, तो फिर विद्वान भी क्यों प्राप्त हो? विद्वान भी प्राप्त नहीं होगा सामान्य रूप होने से। सामान्य रूप ब्रह्म होने से अविद्वान ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है, तो वही कारण सामान्य रूप होने से विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो अविद्वान के लिए क्या है? कितने प्रश्न? दो। विद्वान के लिए कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। अविद्वान का प्रश्न स्वरूप समझ में आया कि नहीं आया?
अविद्वान ब्रह्म को जाता है, जाता है क्या? नहीं जाता है क्या? दोनों। फिर विद्वान के लिए, विद्वान भी ब्रह्म सामान्य रूप होने से नहीं जाएगा, है ना? अब जाया भी जय अविद्वान जाता है तो वो भी जाए, जी बराबर। प्रश्न का स्वरूप समझ में आया। जी विद्वान संप्रति अन्य प्रश्नो यदि अविद्वान सामान्यम कारणम अपि ब्रह्म न गच्छति तत्राम ततो विदुषो अपि ब्रह्म अगमनम आशंक्यते, ब्रह्म के आगमन के प्रति आशंक्यते। अतस दम प्रति प्रश्न आहो विद्वान की, उनके प्रति प्रश्न आहो विद्वान की। विद्वान का अर्थ क्या है? कोटक में ब्रह्मविद अपि कश्चित् इतः प्रेत्य अमुम लोकम समश्नुते। उदाहरण चिन्ह ये प्रश्न इति एवं स्थिते अयादेशे यलोपे च कृते अकारस्य प्रति समश्नुता उ इति। समश्नुते है उसको एटो यवा याव से अय आदेश हो गया, लोपच्चा साकल्यस्य से यकार का लोप हो गया, यलोपे च कृते अकारस्य प्रति। कैसे? समश्नुता, तीन चिन्ह करो, समश्नुता तीसरा आंकड़ा लिखो, उ इति पूर्ण विराम उकारम च वक्ष्यमाणम अधस्तात् अपकृष्य। उकार को, उकारम च वक्ष्यमाणम, उकार को आगे कहने जाने वाले, अधस्तात् अपकृष्य पीछे से हटा करके, तकारम च पूर्वस्मा उत शब्दात् व्यासज्य। उकारम च वक्ष्यमाणम आगे कहा जाने वाले उकार को अधस्तात् अपकृष्य पीछे से लेकर के, तकारम च पूर्वस्मात् पूर्व से तकार शब्द, उत शब्दात् व्यासज्य आहो, उत शब्द से जोड़ करके आहो, इति एकस्मात् पूर्वम उत शब्द संयोज्य पृच्छते उताहो। क्या कहा है? उत शब्दं संयोज्य पृच्छते उताहो विद्वान इति। विद्वान समुष्णते अमुम लोकम, विद्वान इस लोक को प्राप्त होता है क्या? किं वा यथा अविद्वान एवं विद्वान अपि न समुष्णते इति अपर प्रश्न का। विद्वान इस ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है क्या? अथवा अविद्वान की तरह विद्वान भी ब्रह्म लोक को प्राप्त नहीं होता है। पैराग्राफ बदल दो इधर, और ये नीचे वाला वाक्य ऊपर बांध करके लगाओ ऊपर वाले के साथ। क्या? यथा अविद्वान विद्वान अपि न समुष्णते इति अपर प्रश्न हो गया। पैराग्राफ बदल दिया। अब देखो,
एक प्रश्न है, इधर देखो, वाक्य देखो, पूर्ण पढ़ लिया। अथा तो अनुप्रश्न, हाँ, उत अविद्वान अमुम लोक प्रीत्य, या उत में तकार है, उत में तकार है क्या? उत अविद्वान, ये तकार को क्या करो, वर्तुल करो, या किया क्या? अब देखो इधर 102 पेज पर विद्वान अमुम लोक प्रत्य कश्चिन समश्नुता उ मिल गया। उस ऊ को वर्तुल करो और बाण करके पिछले पेज पर लाओ, ऐसा बाण करो, ऐसा इधर करो, हो गया। अब उत में तकार है क्या? उसको वर्तुल किया क्या? उसको उससे बाण निकालो, 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 आहो के पास लिखो उ। नहीं समझा क्या? नहीं समझा क्या? आहो के पूर्व में उत शब्द होना चाहिए। वो उत शब्द कैसा लाएंगे? उत विद्वान, उत अविद्वान अमुम लोक प्रेत्य, इसमें तकार है, उस तकार को वर्तुल किया, उधर से बाण करो और क्या करो, आओ के पूर्व में रखो, वो रखा वहां। और यहां देखो विद्वान अमुम लोक प्रत्यम कश्चित समश्नुता उ, इस उ को वर्तुल करो, वहां से बाण लेकर चलो, लेकर चलो, पीछे करो, और पीछे से आकर क्या करो, ये उ के बाद में रखो, आओ के पूर्व में रखो, तो यहाँ उत शब्द हो गया। तो उत आहो, ये यहाँ बात हो, ये उत आओ में उत शब्द कैसा बनाया? उत के यहाँ पूर्व में जो उत है उसको तकार लिया और समश्नुता उ, यहाँ से उकार को लेकर वहां उताहो बना दिया, हो गया। समश्नुता उ इति उकारं च वक्ष्यमाणं अधस्तात् अपकृष्य तकारं च पूर्वस्मात् उत शब्दात् व्यासज्य विभक्त करके आओ इति एतस्मात् पूर्व उद्धरण चिन्ह में उत शब्द संयोज्य पृच्छते, कैसा? उता हो विद्वान, उद्धरण चिन्ह, विद्वान समुष्णते अमुम लोकम, नीचे वाला वाक्य किम वा यथा अविद्वान एव विद्वान अपि न समुष्णते, अविद्वान जैसा प्राप्त नहीं करता है ब्रह्म को, उसी तरह विद्वान भी प्राप्त नहीं करता। इति अपरः प्रश्न, पैराग्राफ बदल दिया। पहला व्याख्यान, प्रथमम व्याख्यानम लिखो, उसके बाद अब वा एवं वा प्रश्नो द्वितीयम व्याख्यानम लिखो, दूसरा व्याख्यान, इसका ही दूसरा व्याख्यान क्या? दो एव वा प्रश्नो विद्वत अविद्वत विषयो, तो फिर बहुवचन क्यों? बहुवचनम तो सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर अपेक्षया घटते, अथवा क्या माने? दो ही प्रश्न माने, किसे? एक विद्वान जाता है या अविद्वान जाता है, ऐसा।
तो फिर बहुवचन कैसा है? तो बोलते हैं बहुवचनम तो सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर अपेक्षया घटते। बहुवचन तो इस बहुवचन के सामर्थ्य से दूसरे ही प्रश्न होना चाहिए। इस दूसरे प्रश्न की अपेक्षा से बहुवचन घट जाता है। बराबर। देखो, असत ब्रह्म इति चेत वेद, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, ऐसा कहा है ना दोनों प्रश्न। पृष्ठ 100 अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, आगे यहां है ना पीछे, इति अस्ति ब्रह्म इति चेत इति श्रवणात् संशय होता है ना, अस्ति नास्ति इति संशय। क्या? असत ब्रह्म इति वेद चेद, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद इति श्रवणात् क्या हो गया? अस्ति नास्ति इति संशय। क्या संशय क्या होता है? अस्ति नास्ति संशय होता है। पूर्ण विराम ततो अर्थ प्राप्त। क्या होता है? किम अस्ति नास्ति उद्धरण चिन्ह इति प्रथमो प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? अस्ति नास्ति किम अस्ति ब्रह्म किम नास्ति ब्रह्म, ये प्रथम प्रश्न, प्रथम अनुप्रश्न। एक लिखो गोल करके ऊपर। ब्रह्मणो अपक्षपातित्वान, ब्रह्म पक्षपाती न होने से अविद्वान भी गच्छति न गच्छति इति द्वितीय प्रश्न। क्या? ब्रह्म पक्षपाती नहीं है, इसलिए अविद्वान भी जाएगा ना, अब नहीं भी जाएगा, है ना। ये द्वितीय प्रश्न लिखा। दोन वर्तुल करो। ब्रह्मण समत्वे अपि, ब्रह्म दोनों के लिए समान होने पर अविदुष इव विदुषो अपि अगमनम आशंकते। स्वल्प विराम। किम विद्वान समुष्णते न समुष्णते, विद्वान भी क्या ब्रह्म को प्राप्त करता है? नहीं प्राप्त करता है। तीन प्रश्न। तीसरो तो बहुत प्रश्न हो गए ना, बहुवचन योग्य हो गया ना। पहला प्रश्न बोलो। अर्थ प्राप्त। किम अस्ति ब्रह्म अस्ति नास्ति इति प्रथमो अनुप्रश्न। एक। तो दूसरा क्या है? अपक्षपाती विद्वान गच्छति न गच्छति, द्वितीय प्रश्न। अविद्वान गच्छति न गच्छति। और दोनों के लिए समान है। अगर अविद्वान नहीं जाता है तो विद्वान भी नहीं जाता है। तो विद्वान अपि न गच्छति गच्छति वा, विदुषो अपि आगमनम आशंक्यते। किम विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति तृतीयो प्रश्न। हो गया? अनुप्रश्न समझ में आया? तीन प्रकार के प्रश्न हो सकते। दूसरा व्याख्यान। यदि दम किंचित अथा तो अनुप्रश्न उत अविद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कथन गच्छति न गच्छति। आओ विद्वान अमुम लोकम प्रेत्य कश्चिन अगच्छति गच्छति वा। और पहला क्या? ब्रह्म अस्ति वा। ये प्रश्न की बात होगी। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं? एतेषाम पैराग्राफ बदल दो।
एतेषां प्रतिवचनार्थम् उत्तरग्रन्थ आरभ्यते। तत्र अस्तित्वम् एव तावत् उच्यते। अस्तित्व के बारे में ही पहला प्रश्न किया जाता है। यच्च उक्तम, क्या कहा है? सत्यम ज्ञानम। हाँ, ब्रह्म का लक्षण किया है ना। यच्च उक्तम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तच्च कथम सत्यत्वम् इति एतत् वक्तव्यम्। सत्यत्व कैसा है ब्रह्म में इति उच्यते। सत्व उक्त्या एव सत्यत्वम् उच्यते। क्या सत शब्द को कह करके सत्यत्वम कहा जाता है? कैसे? लाल करो। उक्तम ही सदैव सत्यम। क्या सत्य ही सत्य है? तस्मात् सत्व उक्त्या एव सत्यत्वम उच्यते। क्या कथम एवं अर्थता अवगम्यते अस्य ग्रंथस्य। तो बोलते शब्द अनुगमा। क्या पहले प्रश्न क्या? ये जो सदैव सत्यम सत उक्त्या सत्यमेव उच्यते। ये जो कथम एवं अर्थता अवगम्यते अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ का ये अर्थता कैसा जानी जाती है? प्रश्न चिन्ह। शब्द अनुगमा, शब्दों को अर्थ हम लगा देंगे तो हो जाता है ऐसा अर्थ। क्यों? सदैव सत्यम, इस अर्थ में ही क्या आगे वाले उत्तर समन्वित है, अन्वित है, संबंधित है। वाक्यानि कैसा? तत्सत्यम इति आचक्षते यदीश आकाश आनंद नो स्यात्। क्या उसको सत्य कहा जाता है? यदीश आकाश, यद ईश आकाश, आकाश आनंदो न स्यात्। अरे ब्रह्म में सत्व की सिद्धि करना मतलब क्या करना है? ब्रह्म में सत्य की सिद्धि करना मतलब क्या करना है? अरे भाई असत की व्यावृत्ति करना ना। क्या उसको असत लग गया, उसको भाई तू दूर हो जा, हमको निर्मल ब्रह्म चाहिए। तो देखो लिखो, लाल करो ब्रह्म टीका में, ब्रह्मण सत्व साधनम नाम असत्व व्यावृत्ति। ब्रह्म का सत्व साधन क्या है? सत्व साधन क्या है? असत्व व्यावृत्ति। क्या ब्रह्मण सत्व साधनम नाम, ब्रह्म का सत्व साधन क्या है? असत्व व्यावृत्ति। असत्व की व्यावृत्ति है। इति अभिप्रेत्य असत्व शंका उद्भावयति। क्या 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 ब्रह्म की क्या सिद्धि करना है? सत्य की, सत्व की सिद्धि करनी है। सत्व की सिद्धि करनी है तो किसकी व्यावृत्ति करनी है? असत्व की व्यावृत्ति करनी चाहिए। इसलिए पहले ब्रह्म असत होगा ऐसी शंका करके उसको हटा रहे हैं। असदेव ब्रह्म इति आशंक्यते। कस्मात्? तत्र असदेव ब्रह्म इति आशंक्यते। तो भाई कस्मात् जो होता है ना उस विशेष रूप से ग्रहण जा रहा है। विशेष रूप से ग्रहण होता है कि नहीं? जो चीज होती है, जो वस्तु होती है
उसको विशेष रूप होता है, जी। विशेष रूप से जानी जाती है। यद अस्ति तद विशेष तो गृह्यते स्वल्पराम यथा घटा, यद नास्ति तन्न उपलभ्यते, जो ही नहीं है वो उपलब्ध नहीं होते स्वल्पराम। उदाहरण, शश विषाण नहीं होता है, विषाण का अर्थ है श्रृंग, विषाण का अर्थ है क्या, शश विषाण आदि। तथा उसी तरह न उपलब्धते ब्रह्म, यदि ब्रह्म होगा तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से उसका ज्ञान होता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म नहीं है। तस्मात् विशेष तो ग्रहणात्, विषय तो अग्रहणात्, अलिखो वहां, अग्रहणात् नास्ति इति। बोलते तन ऐसा नहीं, विशेष का आग्रहण होता है इसलिए ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं होगा। विष्ट ग्रहणात् न अस्ति इति तन्न आकाशादि कारणत्वात् ब्रह्म। बराबर है, आकाश आदि सारे कार्य हैं, उसका कोई तो कारण होना चाहिए, वो ब्रह्म है। जो भी कारण है, जो भी तुम कारण विज्ञानवादी मानो, है ना, उसका नाम हम ब्रह्म से लेंगे। हम बोलते नहीं तुम कारण ढूंढो, आकाश आदि का कारण कौन है ना। जो भी तुम ढूंढेंगे उन्होंने ढूंढ लिया है क्या है। एक तंतु, झिरझिरित पर्दा, ऐसे उन्होंने ढूंढ लिए हैं। कैसा, एक बारीक सा तंतु, एक बारीक सा क्या होता है, झिरझिरित पर्दा, गट थियरी करते कहते हैं उसको। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर उन्होंने भी सब विश्व का सर्व सामान्य कारण है ढूंढने की उन्होंने कोशिश की है। बराबर है ना, ढूंढने की कोशिश किया है। न नास्ति ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं। क्या न नास्ति ब्रह्म, तस्मात् आकाशादि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं गृह्यते। क्या कहा, आकाशादि का सब कार्य ब्रह्मणो जातं गृह्यते। ब्रह्म आकाश आदि सब कार्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। यस्मात् जायते किंचित स्वल्पविराम, स्वल्पविराम तत् अस्ति दृष्टम्, जिससे कुछ होता है वो है, ऐसा ही माना। यस्मात् जायते किंचित तत् अस्ति इति दृष्टम् लोके। क्या क्या अस्ति इति किंचित, यस्मात् जायते किंचित अस्ति इति दृष्टम् लोके, यथा घटांकुरादि कारणं मृद बीजादि। ये कैसे क्या खंडन कर रहे हैं नास्तिकों का, ये बात आप ध्यान में रखो। अंदर श्रद्धा वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुमको छेड़ देंगे। एक तो बात तुम मुंह खोलो ही नहीं, उनके साथ बात ही नहीं करो कि भाई तुम तुम्हारा विज्ञानवादी, तुम तुम्हारा विज्ञान है ना, तुमको लखलाभ हो, हम तो श्रद्धावादी हैं, हम तो श्रद्धा करेंगे। अगर जानते हो तो बोलो आकाश आदि सर्व पृथ्वी आदि ये सब कारण है, कार्य है, तो उसका कोई कारण होगा ना। तो वो बोलेंगे नेचुरल लॉस, मतलब नैसर्गिक नियम। ठीक है,
तुम नैसर्गिक नियम कहे, हम ब्रह्म कहे, कोई फर्क नहीं होता। मगर सारा जगत का अदृश्य ऐसा कुछ तो कारण तुमने माना कि नहीं माना? माना ना, तो फिर हम हमारे हो गए तुम, है ना? ऐसा कहना है। तो इसके लिए ये काम का है क्या? आकाशादि सर्व प्रपंच क्या है? कार्य। उसका कोई तो कारण होगा ना, है ना? उसका कारण, उसके कारण तुम कौन मानते हैं? वो बोलेंगे क्या हो गया? परमाणु, है ना? परमाणु से भी नीचे कौन है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। फिर क्या है? फिर भारित कण, है ना? फिर क्या है? बोसॉन। फिर क्या है? स्ट्रिंग, है ना? फिर क्या है? मेम्ब्रेन। ये सब बताते जाएंगे वो, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो सब ये जानते हैं सब, ठीक है? मेम्ब्रेन का भी कारण कौन? हमको अभी मालूम नहीं। अरे वो सुनता हम ब्रह्म कहते हैं, हमने नाम, जिसको तुम जान नहीं सकते हैं उसका ही हमने नाम रखा है कि ब्रह्म, है ना? तुम्हारी बुद्धि कुंठित होगी ना, तुम सूक्ष्म में जाकर 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 जहां तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, हम कुछ नहीं जानते ऐसे जब बोलेंगे तुम, वो जगह हमारा ब्रह्म है। और व्यापक बन करके इतना ब्रह्मांड, इतनी प्रकाश वर्ष, 10 कोटि प्रकाश वर्ष, इतना लंबा ब्रह्मांड, उसके पीछे क्या? उसके बाद में क्या है? बुद्धि कुंठित हमको नहीं जानते। बुद्धि कुंठित हुई ना, बुद्धि कुंठित हुई, वहां हमारा ब्रह्म आ जाता है, उससे भी व्यापक हमारा ब्रह्म है। समझ में आया? एक तो उनसे वाद नहीं करना है, नमस्कार तुमको करना है, और वाद करना है तो ठीक जान करके जाना। बात समझ में आएगी? लोके यथा घटांकुरादि कारणं मृद बीजादि तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् अस्ति ब्रह्मलाल करो, अनुमान है। क्या है? ध्यान में रखेंगे, ब्रह्म है, क्योंकि आकाश आदि के कारण कोई न कोई होना चाहिए। उसका ही नाम हमने ब्रह्म, परमात्मा, जो ईश्वर, क्या लिखना है वो लिखो, क्या जो लिखना है, नेचुरल लॉज लिखना है वो लिखो, उसको ही हम तो ब्रह्म, जिसको तुम कारण कहेंगे। इस जगत का कोई तो कारण होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, वो तो मानेंगे कि नहीं? तुम विज्ञान वाले अगर मानते हो, है ना, तो वो वही तो हमारा कारण है, ब्रह्म है। हम उसका ही नाम रखा है ब्रह्म। जहां तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाती, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। कहा गया हमारे ऋषि, वहां गाते, जहां तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाती, जिस क्षण जिस प्रदेश पर, उसके पार हमारा ब्रह्म। नचा असतो जातम किंचित गुरेते लोके कार्यम। असत से कोई कार्य जगत में नहीं होता। ये लाल करके रखो, ये इतनी सब बातें। ये मूर्ख लोग आए तो मूर्खों के एक तो बात नहीं करना, और कई तो ठीक ढंग से बात करना, और बस भाई अब हो गया काम। असत चेद नाम रूपादि कार्य निरात्मकत्वाद न उपलब्धे। असत का अगर कोई कार्य होता है तो असत निरात्मक होता है ना, तो वो विद्यमान ही नहीं होगा ना, उसका कार्य भी विद्यमान नहीं होगा। उपलब्धते तु तस्मात्, क्या नाम रूपादि, नाम रूपादि उपलब्ध होता है ना, तस्मात् अस्ति ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म है। असत चेत कार्यम गुह्यमाणं अपि असत अन्वितम एव तत् स्यात् न चैव तस्मात् अस्ति ब्रह्म। असत से अगर कार्य हो गया तो कारण के धर्म असत्व उसमें सब में चला जाएगा। हर वस्तु पुस्तक
नास्ति, टेबल नास्ति, मोबाइल नास्ति, माइक नास्ति, असत 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 उसमें चल रहा है। मगर सबका कारण सत है, इसलिए उसमें सब कार्यों में क्या कहा, सत 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 अस्ति 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 कहा।